अगर आप कर रहे हैं ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, रीट या किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी, तो उत्कर्ष में चल रहा है शिक्षा महोत्सव, जिसमें उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे मिल रहा है फ्लैट 78% डिस्काउंट। NG13 कूपन कोड अप्लाई करने पर 13% अतिरिक्त डिस्काउंट और साथ ही रक्षाबंधन की खुशी में अप टू 100% रिवार्ड पॉइंट जीतने का मौका। लेकिन याद रखना, यह ऑफर सिर्फ 21 अगस्त तक उपलब्ध है, तो आज ही एनरोल करें और इसका लाभ उठाएं। एनरोल नाउ। नमस्कार साथियों, मैं राजेश पालीवाल कला एवं संस्कृति की इस श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी को राम राम, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, रक्षाबंधन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, बिल्कुल, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। तो आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अपने पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न, महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया था? महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया था? 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में? जल्दी से जवाब दीजिएगा। राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया था? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल। तो राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया था? 15वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 15वीं। ये जो कुंभलगढ़ का किला है, कुंभलगढ़ का किला कहां पर है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग है राजसमंद के अंदर। कहां पर है? राजसमंद के अंदर है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन सी दुर्ग? गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा ने नागौर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था और इसका वास्तुकार जो था, वास्तुकार मंडन था। इसका वास्तुकार कौन था? मंडन था। इस कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, कुंभलमेर, मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी, आदि नामों से इसको जाना जाता है। ध्यान रखना, इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर उपदुर्ग है कटारगढ़, जो कुंभा का निवास स्थान था। और इसी कटारगढ़ के बारे में अबुल फजल ने कहा कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर झालीबाव बावड़ी है, जाली रानी का मालिया या महल है, मामादेव कुंड है, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। हमें असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। कपिल मुनि का मेला बीकानेर, पुष्कर मेला अजमेर, बेणेश्वर मेला बांसवाड़ा, महावीर जी का मेला करौली। असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। कपिल मुनि का मेला बीकानेर, पुष्कर मेला अजमेर, बेणेश्वर मेला बांसवाड़ा, महावीर जी का मेला करौली। वेरी गुड, जल्दी से जवाब दीजिएगा, जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल 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 बेटा, वेरी गुड। तो बेणेश्वर मेला बांसवाड़ा, ये जो बेणेश्वर मेला है, ये बेणेश्वर मेला नवा टापरा साबला डूंगरपुर में भरता है। कहां भरता है? नवा टापरा साबला डूंगरपुर में। कब भरता है? तो ये माघ पूर्णिमा को भरता है। कब भरता है? माघ पूर्णिमा को भरता है। सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो यह माही नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? माही नदी के किनारे है। यहां खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। यहां खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। और इसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। इसे आदिवासियों का क्या कहते हैं? कुंभ कहते हैं।
तो इस मेले को आदिवासियों का क्या कहा जाता है? कुंभ कहा जाता है। कपिल मुनि का मेला श्री कोलाई जी बीकानेर में भरता है। इस मेले में चारण जाति के लोग भाग नहीं लेते हैं। पुष्कर मेला अजमेर मेरवाड़ा का सबसे बड़ा मेला है, कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो इसे राजस्थान का रंग रंगीला मेला कहते हैं। सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक पुष्कर मेले में भाग लेते हैं और इसे अजमेर मेरवाड़ा का कुंभ कहते हैं। अजमेर मेरवाड़ा का क्या कहते हैं? कुंभ कहते हैं। महावीर जी का मेला चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को भरता है। हिंडौन सिटी करौली में गंभीर नदी के किनारे भरता है। कौन सी नदी के किनारे? गंभीर नदी के किनारे भरता है। यह राज्य में जैनों का सबसे बड़ा मेला है। राज्य में जैनों का सबसे बड़ा मेला है। नेक्स्ट, ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें तार लगे होते हैं तथा तारों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की आवाजें निकाली जाती है कहलाते हैं। वे वाद्य यंत्र जिनमें तार लगे होते हैं तथा तारों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की आवाजें निकाली जाती है कहलाते हैं। तत्वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र। जल्दी से जवाब दीजिएगा। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से फास्ट आने चाहिए आंसर। बिल्कुल, तो वे वाद्य यंत्र जिसमें स्वर की उत्पत्ति तार या तंतु से होती है वो कौन से? तत्वाद्य यंत्र कहलाते हैं। कैसे वाद्य यंत्र? तत्वाद्य यंत्र कहलाते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र का मतलब है स्वर की उत्पत्ति फूंक या हवा से होती है। तो स्वर की उत्पत्ति फूंक या हवा से होती है, उसे सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। अवनद वाद्य यंत्र का अर्थ है चमड़े से मढ़े या ढके होते हैं। घन वाद्य यंत्र का अर्थ है वे वाद्य यंत्र जो धातु से निर्मित होते हैं। आपस में टकराकर स्वर की जो उत्पत्ति होती है वो घन वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। त्योहार और माह, एक तरफ त्योहार है और एक माह है, हमें यह बताना है कि कौन सा असुमेलित है। घुड़ला चैत्र, जन्माष्टमी भाद्रपद, निर्जला एकादशी श्रावण, होली फाल्गुन। जल्दी से जवाब दीजिए। असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। घुड़ला चैत्र, जन्माष्टमी भाद्रपद, निर्जला एकादशी श्रावण, होली फाल्गुन। वेरी गुड, तो इनमें असुमेलित कौन सा है? निर्जला एकादशी श्रावण, क्योंकि निर्जला एकादशी का जो पर्व है, निर्जला एकादशी का पर्व ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को आता है। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है। इस दिन व्रत में पानी भी नहीं पिया जाता। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस दिन व्रत रखने पर साल की संपूर्ण एकादशियों के व्रत का सौभाग्य मिल जाता है। गुड़ला पर्व मारवाड़ के अंदर चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी से चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया गणगौर तक चलता है। गुड़ला एक छिद्रित मटका होता है जिसमें दीपक रखकर यह नृत्य किया जाता है। जन्माष्टमी भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है। ध्यान रखना, इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, मध्य रात्रि का त्योहार है। भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी के दिन पंजीरी का भोग लगता है। किसका भोग लगता है? पंजीरी का। और सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो इस दिन श्रीनाथ द्वारा में मेले का आयोजन होता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही गुरु जम्बेश्वर भगवान का भी जन्मदिन है।
होली आती है फाल्गुन पूर्णिमा को। इस दिन होलिका दहन किया जाता है। राजस्थान के किस क्षेत्र में जोरावा गीत प्रसिद्ध है? जैसलमेर, कोटा, अलवर, उदयपुर। राजस्थान के किस क्षेत्र में जोरावा गीत प्रसिद्ध है? जैसलमेर, कोटा, अलवर, उदयपुर। जल्दी से जवाब दीजिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो राजस्थान में जोरावा गीत जैसलमेर क्षेत्र में है। यह एक विरह गीत है। यह पति के वियोग में गाया जाता है। तो जोरावा जैसलमेर क्षेत्र में गाया गया एक विरह गीत है। इसमें नायिका द्वारा पति के वियोग में कौन सा गीत गाया जाता है? जोरावा। ध्यान रखना, एक जैसलमेर क्षेत्र में गाया गया श्रृंगार गीत भी है मुम्मल। ये मुम्मल जो है जैसलमेर क्षेत्र में गाया गया श्रृंगार गीत है। इसमें मुम्मल नायिका के श्रृंगार का वर्णन है। मुम्मल जो थी, मुम्मल लोद्रवा की राजकुमारी थी। महेंद्र अमरकोट का राजकुमार था। और मुम्मल महेंद्र की प्रेम कथा की रचना मीनाक्षी स्वामी ने की है। मुम्मल ग्रंथ लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का है। और इस मुम्मल गीत के प्रसिद्ध गायक कलाकार जो थे, गायक कलाकार थे स्वर्गीय दप्पू खां। स्वर्गीय दप्पू खां। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। हमें असत्य कथन की पहचान करनी है। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया। छोटा रामदेवरा गुजरात राज्य में है। रामदेव जी का मेला भाद्रपद कृष्ण द्वितीया से एकादशी तक चलता है। और रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ जी था। यानी हमें असत्य कथन की पहचान करनी है। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ आरंभ किया था। छोटा रामदेवरा गुजरात राज्य में स्थित है। रामदेव जी का मेला भाद्रपद कृष्ण द्वितीया से एकादशी तक लगता है। और रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ जी था। जल्दी से जवाब दीजिएगा, बिल्कुल जल्दी से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आ रहा है। तो ध्यान रखना, असत्य कथन कौन सा है? सी वाला कथन असत्य है। बाबा रामदेव जी का मेला भाद्रपद कृष्ण द्वितीया से नहीं, बल्कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से, शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रूणीचा रामदेवरा पोखरण जैसलमेर में भरता है। सबसे महत्वपूर्ण बात की यह सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। इसे मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। मारवाड़ का क्या कहते हैं? कुंभ कहते हैं। बाबा रामदेव जी की पंचरंगी ध्वजा नेजा कहलाती है। वेरी गुड। तो बाबा रामदेव जी की पंचरंगी ध्वजा नेजा कहलाती है। पंचरंगी ध्वजा क्या कहलाती है? नेजा कहलाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो बाबा रामदेव जी का प्रतीक पगलिया है। इनका रात्रि जागरण जम्मा कहलाता है। और इनके मेले में आने वाले श्रद्धालु जातरू तथा मेघवाल जाति के भक्त रिखिया कहलाते हैं। मेघवाल जाति के भक्त रिखिया कहलाते हैं। बाबा रामदेव जी ने गांव-गांव जाकर भजन और कीर्तन के माध्यम से जनजागृति फैलाई, जिसे जम्मा और जागरण कहा गया। बाबा रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था। और कामड़िया पंथ की औरतें बाबा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य करती है। बाबा रामदेव जी की फड़का वाचन कायम कामड़िया जाति का भोपा रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ करता है। और बाबा रामदेव जी एकमात्र लोक देवता है जो कवि थे। इन्होंने 24 वाणियां नामक ग्रंथ लिखा था। हुक्मा, मणिराम और मुरारी नामक चित्रकारों का संबंध किस चित्रकला से है? अजमेर, अलवर, आमेर, कोटा।
हुक्मा, मणिराम और मुरारी नामक चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से है? अजमेर, अलवर, आमेर, कोटा। जल्दी से जवाब दें। हुक्मा, मणिराम और मुरारी नामक चित्रकारों का संबंध है आमेर शैली से। अजमेर से दो महिला चित्रकार याद रखना, साहिबा और उसना। साहिबा और उसना महिला चित्रकारों का संबंध किससे है? अजमेर शैली से है। अलवर चित्रकला शैली में एक चित्रकार याद रखो, मूलचंद सोनी, जिसने हाथी दांत पर चित्र बनाए थे। कोटा शैली के अंदर है लच्छीराम, रघुनाथ, नूर मोहम्मद। लोक देवियों के बारे में सही उत्तर का चयन कीजिए। लोक देवियों के बारे में सही उत्तर का चयन कीजिए। रानी सती को दादी के नाम से जाना जाता है। तीर्थ यात्रा की सफल कामना है तो पथवारी देवी की पूजा की जाती है। शीतला माता का पुजारी कुम्हार होता है। हमें सही उत्तर का चयन करना है कि रानी सती को दादी के नाम से जाना जाता है। तीर्थ यात्रा की सफल कामना है तो पथवारी देवी की पूजा की जाती है। शीतला माता का पुजारी कुम्हार होते हैं। ए और बी और सी, ए और सी उपयुक्त सभी। जल्दी से जवाब दें। वेरी गुड, बिल्कुल राइट। तो ध्यान रखना, सारे के सारे कथन क्या है? सत्य है। सारे के सारे कथन सत्य है। रानी सती को दादी के नाम से जाना जाता है। तीर्थ यात्रा की सफल कामना है तो पथवारी देवी की पूजा होती है। और शीतला माता का पुजारी क्या होता है? कुम्हार। रानी सती का मंदिर है झुंझुनू में। और शीतला माता का मंदिर है सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में। और शीतला माता की बात करें तो एकमात्र देवी है जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है। और शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगता है, इसलिए इन्हें बाशोड़ा माता कहते हैं। कौन सी माता? बाशोड़ा माता कहते हैं। अजितोदय नामक रचना के लेखक कौन है? भट्ट जगजीवन, सदाशिव भट्ट, सदाशिव वीरभाण रत्न। जल्दी से जवाब दीजिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अजितोदय भट्ट जगजीवन की है। सदाशिव की है राजविन रत्नाकर, राज विनोद। ये रचनाएं जो है ये किसकी है? अपने ये राज विनोद सदाशिव की है, राज रत्नाकर सदाशिव की है। और वीर भाण रत्नु की बात करें तो वीर भाण रत्नु ने राज रूपक नामक ग्रंथ लिखा है। कौन सा? राज रूपक नामक ग्रंथ लिखा है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। हमें असत्य कथन की पहचान करनी है। संत जाम्बोजी ने निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया। लालदासी संप्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी मेव मुसलमान होते हैं। संत जसनाथ जी का जन्म कोलूमंड में हुआ था। और राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के संस्थापक दरियाव जी थे। जल्दी से जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। संत जाम्बोजी ने निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया। लालदासी संप्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी मेव मुसलमान होते हैं। संत जसनाथ जी का जन्म कोलूमंड में हुआ था। और राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के संस्थापक दरियाव जी थे।
जल्दी से जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। अरे पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, हथाई में कुछ नहीं रखा है, पढ़ लो। वेरी गुड। तो असत्य कौन सा है? संत जसना जी का जन्म कोलूमंड में हुआ, ये असत्य है, क्योंकि कोलूमंड में नहीं हुआ। संत जसना जी का जन्म हुआ था कतरियासर, और कतरियासर नेर ही नेर, कौन सा नेर? बीकानेर के अंदर है। ध्यान रखना, संत जाम्बोजी निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे। इन्होंने अपने ब्रह्म को विष्णु नाम से संबोधित किया। लालदासी संप्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी मेव मुसलमान होते हैं, और इस लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक है लालदास जी। राम स्नेही संप्रदाय की कुल 4 पीठें हैं। पहली पीठ है शाहपुरा, जिसके संस्थापक है रामचरण जी। दूसरी है सींथल बीकानेर, जिसके संस्थापक है हरिराम दास जी। तीसरी है खेड़ापा। खेड़ापा कहाँ है? जोधपुर, जिसके संस्थापक है रामदास जी। चौथी है रेण। रेण कहाँ है? नागौर, जिसके संस्थापक है दरियाव जी। दरियाव जी। तो ध्यान रखना, रेण शाखा के संस्थापक कौन हो गए? दरियाव जी हो गए। दोस्तों, 3 गुना खुशियां उत्कर्ष शिक्षा महोत्सव 13 से 21 अगस्त तक उत्कर्ष ऐप में शिक्षक भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 78% डिस्काउंट, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, निर्मल सर के जन्मदिन के अवसर पर 13% अतिरिक्त छूट है। यूज कूपन कोड NG13 करना है, और साथ ही रक्षाबंधन के अवसर पर अप टू 100% रिवर्स पॉइंट आपको मिल सकते हैं। तो आज ही शुरू करें उत्कर्ष के साथ, घर बैठे शानदार तैयारी। आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कीजिए। हालरो, हासली, तिमणिया, पोत नामक आभूषण शरीर के किस अंग में धारण किए जाते हैं? हालरो, हासली, तिमणिया, पोत नामक आभूषण शरीर के किस अंग में धारण किए जाते हैं? हाथ, गला, कान, नाक। हाथ, गला, कान, नाक। तो हालरो, हासली, तिमणिया, पोत नामक आभूषण शरीर के किस गले में धारण किए जाते हैं? किस अंग में? गले में। कान में है कर्णफूल, सुरलिया, ओगनिया, पीपल पन्ना। नाक में नथ, बेसर, नकेसर, फीणी, चुन्नी, चौंप, बलनी, वारी। हाथ के कलाई में है कंगन, चूड़ियां, बंगड़ी, पुणची। ये आभूषण किसके हैं? हाथ की कलाई के। राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? कवि कुशललाभ, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सूर्यमल मिशन, जेम्स टॉड। जल्दी से जवाब दीजिएगा। राजस्थानी भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? कवि कुशललाभ, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सूर्यमल मिशन, जेम्स टॉड। वेरी गुड, जल्दी से जवाब दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य। तो दोस्तों, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले विद्वान हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन प्रस्तुत किया था। कवि कुशललाभ की बात करें तो इनका ग्रंथ है पिंगल शिरोमणि। कौन सा है? पिंगल शिरोमणि। और इस पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के अंदर कवि कुशललाभ ने राजस्थानी भाषा के लिए मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया है। कौन से शब्द का? मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया है। तो कवि कुशललाभ ने अपने ग्रंथ पिंगल शिरोमणि में राजस्थानी भाषा के लिए मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया। सूर्यमल मिश्रण की बात करें तो इन्हें राजस्थान का राज्य कवि, वीर रसावतार कवि कहते हैं, वीर रसावतार कवि कहते हैं। और ये बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी विद्वान थे। इन्होंने वंश भास्कर, वीर सतसई,
वीर सतसई सती रासो आदि ग्रंथों की क्या की थी, रचना की थी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा मृत्यु से संबंधित नहीं है? मौसर, उठावना, भात, सातरवाड़ा। निम्न में से कौन सी प्रथा मृत्यु से संबंधित नहीं है? मौसर, उठावना, भात और सातरवाड़ा। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल। अरे जल्दी से जल्दी दो, बातचीत मत करो, आपस में हत्याई मत करो, कुछ नहीं मिलने वाला है, पढ़ाई कर लो। देखो बात, बात किससे संबंधित है? तो बात संबंधित है विवाह से, मायरा भात। मौसर किसको कहते हैं? मृत्यु भोज को। उठावने का मतलब है बैठक समाप्त करना। और सातरवाड़ा घर में 12 दिन की बैठक, घर में 12 दिन की बैठक जिसमें लोग सांत्वना देने आते हैं। झालरा पाटन का सूर्य मंदिर किस देवता को समर्पित है? झालरा पाटन का सूर्य मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव, कृष्ण, विष्णु, इंद्र। शिव, कृष्ण, विष्णु, इंद्र। जल्दी से जवाब दीजिएगा कि झालरा पाटन का सूर्य मंदिर किस देवता को समर्पित है? वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। तो झालरा पाटन का सूर्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। झालरा पाटन को घंटियों का शहर कहते हैं। किसका शहर कहते हैं? घंटियों का शहर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कंजर जनजाति का है? निम्न में से कौन सा नृत्य कंजर जनजाति का है? धाकड़, मछली, शिकार, मावलिया। जल्दी से जवाब दीजिएगा। कौन सा नृत्य कंजर जनजाति का है? धाकड़, मछली, शिकार, मावलिया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कौन सा है? धाकड़। ये कंजर जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है, जिसमें युद्ध कला का स्वांग रचा जाता है। मछली बंजारा जाति का है और ये पूर्णिमा के चांद, पूर्णिमा के दिन बंजारा जाति की युवती द्वारा किया जाता है। इस मछली नृत्य का प्रारंभ खुशी और उत्साह से होता है और समापन दुख भरा है, समापन दुख भरा है। शिकार सहरिया जनजाति का है और मावलिया कथोड़ी जनजाति का है। कौन सी जनजाति का है? कथोड़ी जनजाति का है। दोस्तों ऑनलाइन कोर्सेज अब प्राइम फ्यूचर के साथ है, तो आज ही उत्कर्ष ऐप अपडेट करें। आज ही उत्कर्ष ऐप क्या करें? आप अपडेट करें। दोस्तों प्राइम स्टैंडर्ड में क्या है? 1500 प्लस लाइव रिकॉर्डेड क्लासेज है। फर्स्ट 3 डे क्लासेज फ्री है। क्लास पीडीएफ है। मंथली करंट अफेयर मैगजीन पीडीएफ है। अनलिमिटेड आस्क डाउट है। प्रिंटेड नोट्स होम डिलीवरी है। 10 टेस्ट फॉर मेंस के लिए है। तो बहुत कुछ है प्राइम के अंदर जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। तो आज ही उत्कर्ष ऐप अपडेट करें। तो आज की क्लास में इतना ही। सभी को पुनः रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।